ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, आप जमीन से 30,000 फीट ऊपर बादलों की दुनिया में आराम कर रहे हैं। कोई चाय की चुस्कियां ले रहा है, कोई झपकी ले रहा है, तो कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा है। और फिर अचानक एक पल में फर्श पैरों के नीचे से गायब हो जाता है। प्लेन भारी भरकम पत्थर की तरह सीधे नीचे गिरने लगता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-377 में सवार यात्रियों का वो भयानक अनुभव है जिसने सभी की सांसें अटका दी। हवा में उड़ता हुआ बोइंग विमान अचानक एक अद्भुत भंवर में फंस गया और महज कुछ ही सेकंड के भीतर 300 फीट से ज्यादा नीचे गिर गया। 300 फीट की ये गिरावट कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जी फोर्स के झटके से जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वो अपने सीटों से उछलकर सीधे प्लेन के छत यानी ओवरहेड केबिन से जा टकराए। केबिन के भीतर चीख पुकार मच गई। खाने की ट्रे, बोतलें और सामान की हवा में बौछार होने लगी। इस खौफनाक मोड़ पर कम से कम 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पायलटों ने अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग के दम पर जैसे तैसे प्लेन पर नियंत्रण पाया और दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग करवाई। लेकिन दिल्ली उतरने के बाद भी यात्रियों के चेहरे पर फैला वो खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। आइए सीधे सुनते हैं उन यात्रियों की जवानी जिन्होंने मौत को इतने करीब से देखा। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई। यानी ये प्लेन है आते हुए, ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2 ढाई 3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है। यात्रियों की ये आप बीती ये बताने के लिए काफी है कि उस वक्त प्लेन के अंदर क्या माहौल रहा होगा जब हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों टन का विमान अचानक बिना किसी चेतावनी के गिरना शुरू हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस हवा में हम उड़ रहे हैं वो आखिर इतने हिंसक और खतरनाक कैसे हो सकती है। आखिर टर्बुलेंस के पीछे का कौन सा विज्ञान है जो पल भर में एक शांत सफर को दुखद सपने में बदल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले हवा के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को समझना होगा। आमतौर पर हमें लगता है कि आसमान एक खाली जगह है, लेकिन हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप हवा को पानी की तरह मानिए। जिस तरह समंदर में लहरें उठती हैं, भंवरे बनते हैं और शांत पानी अचानक उग्र हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारे वायुमंडल में हवा की विशाल नदियां और लहरें बहती हैं। एक हवाई जहाज हवा के इसी बहाव यानी एरोडायनेमिक लिफ्ट के दम पर तैरता है। जब हवा का बहाव एक समान और शांत होता है तो सफर बेहद स्मूथ रहता है। लेकिन जब अलग अलग गति, तापमान और दबाव वाली हवाएं आपस में टकराती हैं तो वहां एक तरह का वायुमंडलीय बवंडर पैदा हो जाता है। इसी उथल पुथल को हम टर्बुलेंस कहते हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक टर्बुलेंस मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला है थर्मल या कनेक्टिव टर्बुलेंस। जब सूरज की रोशनी से धरती की सतह गर्म होती है तो गर्म हवा तेजी से ऊपर की ओर उठती है। ये उठती हुई हवा ऊपर मौजूद ठंडी हवा और तूफानी बादलों से टकराती है। जब प्लेन इस क्षेत्र से गुजरता है तो उसे नीचे और ऊपर की तरफ से झटके महसूस होते हैं। दूसरा है मैकेनिकल टर्बुलेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी का पानी किसी बड़े पत्थर से टकराकर भंवर बनता है। जब तेज हवाएं ऊंचे पहाड़, चट्टानों या विशाल इमारतों से टकराती है तो उनके पीछे हवा के उग्र भंवर बन जाते हैं। जब प्लेन इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो उसे झटके लगते हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक और तीसरे प्रकार पर, जिसे कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस। माना जा रहा है कि एयर इंडिया के इस फ्लाइट के साथ भी यही हुआ। यह टर्बुलेंस 30,000 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम यानी अत्यधिक तेज गति से बहने वाली हवा के अदृश्य पट्टियों के पास होता है। इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि उस समय आसमान में कोई बादल नहीं होता, कोई तूफान नहीं होता, मौसम बिल्कुल साफ दिखता है। इसी वजह से प्लेन का वेदर रडार भी इसका पता नहीं लगा पाता। पायलट को संभलने का 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता और प्लेन अचानक सैकड़ों फीट नीचे गिरने लगते हैं। ऐसे हादसे के बाद हर यात्री के मन में यह डर बैठ जाता है कि क्या टर्बुलेंस की वजह से हवा में प्लेन के पंख टूट सकते हैं या प्लेन क्रैश हो सकता है। तो इसका जवाब एक शब्द में है और वो है नहीं। आधुनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को इस तरह से चरम तनाव को झेलने के लिए ही बनाया जाता है। प्लेन के विंग्स यानी पंख सिर्फ एल्यूमिनियम या मेटल का टुकड़ा नहीं होते, वे फ्लेक्सिबल होते हैं। टेस्टिंग के दौरान प्लेन के पंखों को लगातार 90 डिग्री तक मोड़कर टेस्ट किया जाता है, जो कि किसी भी प्राकृतिक टर्बुलेंस की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। प्लेन का ढांचा इतने भयंकर झटकों को आसानी से सह सकता है। हवा में होने वाली 99% चोटें प्लेन के टूटने से नहीं होती, बल्कि उन यात्रियों को लगती है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती और वे झटके की वजह से केबिन की छत या भारी सामान से जा टकराते हैं।
वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च चेतावनी देती है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हमारी जेट स्ट्रीम्स और ज्यादा अनस्टेबल होती जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दशकों में क्लियर एयर टर्बुलेंस की घटनाएं और भी ज्यादा आम और ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी फ्लाइट में बैठें तो एक नियम हमेशा याद रखें, टर्बुलेंस भले ही डरावना लगे, लेकिन ये प्लेन को नहीं गिरा सकता। आपको सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा हथियार आपकी अपनी सीट पर है। जब भी आप बैठे हों, सीट बेल्ट का साइन बंद होने के बावजूद अपनी सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखें। खबरों के पीछे के ऐसे ही वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दैनिक जागरण के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।